पहली सवाल है, एक ठोस अर्धगोले की त्रिज्या 22 सेंटीमीटर जिसे पिघलाकर एक बेलन बनाया जाता है, जिससे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 2:5 हो जाता है। बेलन के तल की त्रिज्या क्या है? तो यहाँ पे ठोस अर्धगोले की त्रिज्या 22 सेंटीमीटर है और आप लोग जानते हैं गोले की त्रिज्या होती है 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन यहाँ पे अर्धगोला है तो ये हो जाएगा अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे अर्धगोले को पिघलाकर जो है बेलन बनाया गया है, तो अर्धगोले का आयतन जो है वो बेलन के आयतन के बराबर होगा। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो 2/3 पाई आर क्यूब ये बराबर होगा पाई आर स्क्वायर एच के। और आप लोगों को एक चीज़ और दी गई है यहाँ पे, अनुपात वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप लोग जानते हैं ये होता है आपका 2 पाई आर एच। उसके बाद दिया गया है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये होता है आपका 2 पाई आर प्लस एच। इसका अनुपात दिया गया है 2/5। तो यहाँ से 2 पाई आर तो कट जाएगा, यानी एच का मान 2, ठीक है। तो आर प्लस एच, तो यहाँ से आर का मान 3, यानी एच बराबर 2x और आर बराबर 3x, ठीक है। इस अनुपात में आएगा 2:3, यानी 2x 3x आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 2/3 पाई, तो यहाँ पे अर्धगोले में जो है त्रिज्या दी गई है 22, तो यहाँ पे तो 22 गुणे 22 बराबर पाई आर स्क्वायर। आर का मान है आपका 3x स्क्वायर और यहाँ पे 2x, तो पाई से कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 2 से 2 काट देंगे तो ये आपका इधर तो आ जाएगा आपका 9x क्यूब, ठीक है। और इधर आपका देखिए क्या आएगा 22 गुणे 22/3। तो अगर 9 को यहाँ पे लेके आएँ तो यानी x क्यूब बराबर ये हो जाएगा आपका 22 गुणे 22, ऊपर बनेगा आपका 22 का क्यूब और नीचे बनेगा 3 का क्यूब, ठीक है। यानी x का मान जो आएगा वो आएगा 22/3, ठीक है। तो त्रिज्या आप लोगों ने मानी है 3x, ठीक है। तो 3x का मान क्या आ गया 22/3, कट जाएगा, तो त्रिज्या जो आएगी आपकी 22 आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है त्रिज्या जो आएगी वो 22 आएगी। तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन है, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू आर 2, 3, 4 के अनुपात में है। एक रेखा आर एस पी क्यू की समांतर खींची जाती है, तो कोण पी आर एस का मान पूछा गया है। तो त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू आर जो है 2, 3, 4 के अनुपात में है। तो आप लोग जानते हैं अंतः कोणों का योग जो है 180 होता है। तो 2, 3, 5, 4, 9 बराबर 180, यानी 1 बराबर 20। तो रेशियो में 1 का मान 20 है, तो यहाँ पे 2 का मान क्या होगा 40 और 3 का मान 60 और 4 का मान 80। तो यहाँ पे मैं त्रिभुज पी क्यू आर खींच देता हूँ, पी क्यू आर। अब यहाँ पे कहा गया है आर एस पी क्यू के समांतर, आर एस जो कि पी क्यू के समांतर है खींचा गया है। और ये आपका 2 है, ये 3 है और ये 4 है, ठीक है। अब चूँकि पी क्यू आर ये समांतर हैं तो कोण 2 जो है इसके बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि जो है एकांतर कोण है। और कोण 2 का मान जो है 40 होगा, क्योंकि 1 का मान 20 है, ठीक है। तो यही पूछा भी गया है, कोण पी आर एस, ठीक है। कोण पी आर एस ये क्या आएगा आपका 2 के बराबर, यानी 40 ही होगा। तो पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन है, x + y बराबर x + 2y 63, x + y बटे y 13/8, 2x + y इसका मान क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए y बराबर 8 है, तो जब y का मान 8 रखेंगे, ध्यान से देखिए x + y बटे y ये दिया है 13/8। अगर y का मान 8 है तो यहाँ पे x का मान क्या आ जाएगा 5, तो 8 × 5 13 हो जाएगा, यानी x जो है वो 5 के रेशियो में है, y जो है 8 के रेशियो में है। और आपको पूछा गया है 2x + y, तो 2 गुणे ये आएगा 5 और ये आएगा 8, 2 × 5 = 10, 8 = 18। तो जो भी उत्तर आएगा वो 18 से कटने वाला होगा और 18 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है 54, तो 54 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, एक वृत्त के चाप की लंबाई 4.5 सेंटीमीटर, वृत्त के चाप द्वारा परिबद्ध त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 30 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो यहाँ पे एक वृत्त है
अब यहाँ पे त्रिज्यखंड की लंबाई दी गई है, कितनी दी गई है 4.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी दिया गया है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है वो बराबर होता है 1/2 गुणित त्रिज्या और गुणित त्रिज्यखंड की लंबाई। ठीक है, ये बराबर 1/2, आर का मान नहीं दिया गया है और त्रिज्यखंड की लंबाई 4.5। अब यहाँ पे ए का मान भी दिया गया है। ए का मान क्या है 30। ठीक है, ये दिया गया है। तो आर का मान जो आएगा वो आएगा 60/4.5, यानी कह सकते हैं 60 600/45। तो 15 से काट देंगे तो ये आपका 40/3 आ जाएगा और यही आपका आंसर आएगा 40/3। 80 है। एक व्यक्ति ने बैंक से साधारण ब्याज पर 12% प्रतिवर्ष की दर से ऋण लिया। 3 वर्षों के बाद उसने ब्याज के तौर पर बैंक को 61,200 रुपये का भुगतान किया। उधार ली गई राशि। तो यहाँ पे ब्याज कितना बनेगा, 12% की दर से लिया है 3 सालों के लिए। तो 12% की दर से 3 सालों के लिए, यानी टोटल ब्याज जो होगा वो 36% होगा। तो 36% का मान जो है दिया गया है 61,200। ठीक है, आपको प्रिंसिपल अमाउंट पूछा गया है, नहीं 100% का मान पूछा गया है। ठीक है, अगर 4 से काट दें, 4 9 36, यहाँ पे 25, तो 9 का मान दिया गया है और 25 का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे 9 का मान जो है 612 ले सकते हैं। अगर 9 बराबर 612 करें तो यहाँ से 1 का मान जो है 68 आएगा। तो 25 का मान 25 गुणे 68, तो ये आपका 1700, यानी ऑप्शन में देख सकते हैं आप लोग, ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, 1,70,000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग ऑप्शन के हिसाब से भी लगा सकते थे। मुद्रा की एक राशि साधारण ब्याज पर उधार दी गई है, 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, ब्याज की दर क्या है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन देखिए 10%, यही सही है 10%। इसका मतलब होता है 1/10, तो 10 पर 1 का ब्याज। ठीक है, 10 पर 1 का ब्याज है। ठीक है, तो 10 पर 10 का ब्याज कब होगा, 10 सालों में। ठीक है, 10 पर 1 ब्याज है 1 साल, तो 10 पर 10 का ब्याज कब होगा, 10 सालों में। तो 10 से 10 यानी 20 हो जाएगा, दोगुना, तो 10 सालों में दोगुना हो रहा है, यानी चौथा ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 82, 71 गुणे 72 गुणे 73 गुणे 74 डाट 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 गुणे 79 के गुणन में इकाई का अंक क्या होगा। तो अगर आप लोग एक और संख्या लिख दें 75, 75 76 77 78 79 इस प्रकार है, तो यहाँ पे देखिए 5 और 2 मिलेगा। तो 2 और 5 जब भी आप लोगों को मिल जाए, यानी इकाई का अंक क्या आएगा आपका 0। क्वेश्चन नंबर 83, 1008 को सबसे छोटी संख्या से किस सबसे छोटी संख्या से गुणा करें जिससे वो पूर्ण वर्ग बन सके। तो ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन सही है 7। जैसे 1008 है, गुणे 7 करेंगे तो ये आपका आएगा 7 8 56 5। ठीक है, 7056। अब इसका पूर्ण वर्ग निकालेंगे तो आपका पूर्ण वर्ग जो है मिल जाएगा। देख सकते हैं 8 8 64, यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है, 8 8 यहाँ पे 16 आ जाएगा। यहाँ पे आगे 5 6 उतार देंगे और यहाँ पे 4 बार जाएगा, जो कि 656 आ जाएगा, यानी 84 का वर्गमूल बन जाएगा। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन आपका सही है 7। क्वेश्चन नंबर 84, यदि x² + 5 + 3x इंटू x² + 5 - 3x बराबर a² - b², तो a - 5 इसका मान पूछा गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं x² + 5, x² + 5 इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, यानी एक तरीके से देख सकते हैं ये जो है आपका a + b a - b है। तो अगर इस पूरे को मान लें a, ठीक है, तो a + b a - b इसी प्रकार बनेगा। ठीक है, यानी a + b a - b, तो जहाँ पे a का मान क्या आएगा, x² + 5 है, क्योंकि इसे ही आप लोगों ने माना है। और आपको पूछा गया है a² - 5, तो x² + 5 - 5 कट जाएगा, यानी x² ही मान आपका आएगा। दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 85, 80 सेंटीमीटर की परिधि के समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका एक विकर्ण 32 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज की बात हो रही है। समचतुर्भुज यानी चारों भुजा जो है बराबर। अब इसकी जो है परिधि 80 सेंटीमीटर है, परिधि 80 सेंटीमीटर है, यानी सभी भुजा जो है 20-20 की है, क्योंकि समचतुर्भुज है। ठीक है, अब इसमें एक विकर्ण दिया गया है 32। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल जो होता है 1/2
पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। तो एक विकर्ण की लंबाई तो दी गई है 32, दूसरे की आप लोगों को ज्ञात करनी है। तो अगर इस प्रकार खींच दें, ठीक है, तो ये आपका 16 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ठीक है, और ये 20 है। तो 16 दूसरी है 20, ठीक है, तो एक जो होगी वो 12 होगी। पाइथागोरियन आप लोगों ने ट्रिक पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगी 12, यानी 12 ये और 12 यहाँ पे, तो 24। दूसरे विकर्ण की लेंथ जो होगी वो 24 होगी। तो 1/2 गुणे 24 गुणे 32, ठीक है, 2 12 बार जाएगा। तो यहाँ पे 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आएगा आंसर, ठीक है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो आएगा वो 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 86, यदि ए और बी विषम अंक हैं तो कौन सम है। मान लीजिए ये 3 है, ये 5 है, ठीक है। तो a प्लस बी, तो 3 + 5, यहाँ पे तो 8 आ जाएगा, यानी ये जो है आपका सम आ जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पे देखिए 3 + 5 + 1 तो 9 आ जाएगा, ये तो सम नहीं आएगा। इसी प्रकार ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, a + b, जो कि सम आएगा।